सखी भाव धारण करते समय सखी का रूप आकार क्या होता है? क्योंकि आत्मा को अपने हमने देखा नहीं और काया नाशवान है। यद्यपि इस संबंध में बड़े विस्तार से मैं चर्चा बहुत बार कर चुका हूँ, फिर भी यदि विस्तार से आप जानना चाहें तो निकुंज रसधारा स्वामी करुणदास इस नाम से आप YouTube पर सर्च करेंगे तो बड़े विस्तार से हमने ये बता रखा है। 8 दिन की कथा केवल निकुंज के ऊपर है, सखी भाव के ऊपर है। वहाँ आप विस्तार से समझ सकते हैं, क्योंकि प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम इसमें हम विस्तार से तो उत्तर नहीं दे पाएंगे, फिर भी आपने पूछा है तो थोड़ा संकेत मात्र ही कर पाऊंगा। ये शरीर मिट्टी का पुतला है, ये मिट्टी से बना है, पंच तत्वों से निर्मित है, माया निर्मित है। इसलिए इस शरीर से हम संसार की सेवा करें और भगवान की प्रसन्नता के लिए, सबके भीतर भगवान है इस भाव से सभी की सेवा करें इस शरीर के माध्यम से। इसके भीतर हमारा अंतःकरण है, मन बुद्धि चित्त और अहम, यद्यपि वो भी मायिक ही है, माया द्वारा निर्मित ही है, लेकिन हम भाव न करें। प्रातः काल ही उठ के धार सखी को भाव, जाए मिले निज रूप सो या को यही उपा। आत्मा पुल्लिंग नहीं है, आत्मा स्त्रीलिंग है, परमात्मा पुल्लिंग है। तो आत्मा का सहज स्वरूप है, ये भगवान की तटस्थ शक्ति है, एक पावर है। जैसे कि अग्नि की चिंगारी, ऐसी ये भी भगवान की एक शक्ति है। तो इसमें हम भाव करें कि हम राधा माधव की सखी हैं, और उस समय अपना स्वरूप कैसे विचार करें। 9 से 14 तक की आयु के बीच का हम अपना आयु का अपना स्वरूप धारण करें सखी का। और साथ में केवल स्वरूप धारण करने से कुछ नहीं होगा, साथ में अपना उस सखी का स्वभाव भी धारण करें, क्योंकि कहा ना कि प्रातः काल ही उठ के धार सखी को भाव। तो जब सखी के पास जो स्वभाव है, उसका अपना निज भाव है, हम उस भाव को ही धारण करें। शरीर तो पुरुष का है तो पुरुष का ही रहेगा, लेकिन हम मन से सखी का भाव धारण करें। सखियों की कैसी भावना है, यदि आप जानना चाहें तो महावाणी जी का सेवा और सुख आप पढ़ेंगे और जानेंगे कि प्रिया प्रीतम के प्रति सखियों का क्या भाव है, वो उनकी हृदय में चाहत क्या है, उनका स्वभाव क्या है। तो उस ग्रंथ में पढ़ें, सिद्धांत सुख महावाणी का 5वां अध्याय, उसका अध्ययन अवश्य करें, सेवा सुख और सिद्धांत सुख का। फिर आपको पता चल जाएगा सखी भाव क्या है। बस हम वैसी भाव बनाएं, भीतर भीतर भावना करें कि हम बहुत सुंदर हैं और रमणीय है, समस्त कलाओं से संपन्न है, राधा माधव की सेवा के योग्य हमारा ये सुंदर वपु है। प्रिया प्रीतम का आह्लाद, उनकी प्रसन्नता ही हमारी प्रसन्नता है। हम तत् सुख सुखिया भाव से भावित रहते हैं। हमें भूख प्यास कोई भी सुख की कामना नहीं, हमें कामना है केवल प्रिया प्रीतम के रस विलास की। प्रिया प्रीतम श्री राधा माधव दिव्य प्रेम रस क्रीड़ा करें, हम उनमें सेवा करें, सहयोग करें। इसके सिवा हमारी किसी भी प्रकार की कोई कामना नहीं। हमारे भीतर ना काम वासना है, ना क्रोध है, ना लोभ है, और न ही किसी प्रकार की कोई भी कामना है। मन एकदम पवित्र है और मैं सखी हूँ, संसार से मेरा कोई वास्ता नहीं है। शरीर भले किसी की माता पिता हो, किसी का भाई बहन हो, किसी का पारिवारिक जन हो, तो शरीर के खेल हैं, लेकिन हम अपना भाव ये करें, 1 घंटा, आधा घंटा, 2 घंटा, जितनी देर भी आप बैठ सकते हैं, कि दुनिया से समस्त संबंध तोड़ लो। मैं आत्मा हूँ और मुझको देह मिला है सखी भाव, सखी शरीर, सिद्ध देह। उस देह को धारण करके हम प्रिया प्रीतम की अष्टयाम सेवा करती हैं। फिर आंख बंद करके आप प्रिया प्रीतम की सेवा करें। बस यही इशारे से संकेत से मैंने बताया। और पूरा विस्तार से जानना चाहें तो निकुंज रसधारा स्वामी करुणदास जी इस नाम से आप YouTube पर सर्च करें और सुने। 8 दिन का एक कार्यक्रम है और इसमें आप सुन करके उसी प्रकार भाव बनाए। लेकिन ऐसे नहीं कि आपने सुन करके भाव बनाने लगे, इसके लिए आपको दीक्षित होना पड़ेगा, निकुंज दीक्षा लेनी पड़ेगी। किसी भी महापुरुष की चरण सानिध्य में रह करके, उनके अनुगत्य में रहकर ही सेवा करनी है, बिना गुरु के। क्योंकि इसमें अंत है, कर्ण से जब हम चिंतन करेंगे, गुरु रूपा सखी भी होती है। तो कौन गुरु रूपा सखी? जिन्होंने आपको दीक्षा दी, उनका निकुंज में सखी स्वरूप भी होता है, वो गुरु आपको बताएंगे। उन्हीं के अनुगत्य में रह करके, प्रिया प्रीतम का रुख ले करके
और गुरु रूपा सखी के इशारे से संकेत प्राप्त करके हम प्रिया प्रीतम की अष्टयाम सेवा करें। ये सूक्ष्म रूप से मैंने बताया।